हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जो केमिस्ट्री हमारी है इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि 37 से 38 नंबर के आपके सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, ऐसे में हमने डिसाइड किया है कि आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताया जाए। क्योंकि देखिए, मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताया जिसमें मैंने आपको बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर बताया, लेकिन जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसका आंसर मैं नहीं बता रहा था। तो अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आज बारी है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलयन की। इस वीडियो में हम विलयन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। तो ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर में सारे जो चैप्टर हैं सबका लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि जो हमारा विलयन चैप्टर है इससे ज्यादातर न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। मतलब ये चैप्टर जो है मेनली न्यूमेरिकल्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर ही हैं, एक विलयन, एक विद्युत रसायन और एक है रासायनिक बलगतिकी। ये इन 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें न्यूमेरिकल्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हमें पढ़ना होता है। तो देखिए, अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहले हम विलयन चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको समझेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है ये 3 नंबर या 4 नंबर के पूछे जाते हैं और ये शायद आपको पता भी ना हो। जिसको पता है कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया। अब विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर जो वाष्प दाब है वो 640 mmHg है और एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य जो कि ठोस अवस्था में, इसको हमने इस बेंजीन में डाला और कितना डाला, 2.75 ग्राम डाला। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इस विलयन में 2 चीजें हैं। पहले तो हमें बेंजीन दिया गया है 39 ग्राम, फिर हमें एक ठोस पदार्थ इसमें डाला है 2.75 ग्राम। तो बताइए किसकी मात्रा ज्यादा है। देखिए 39 ग्राम बेंजीन है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा जिसकी मात्रा विलयन में कम होगी वो विलेय होगा, और विलेय और विलायक मिलकर ही विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमारे बेंजीन का वाष्प दाब 640 mmHg था। जैसे ही हमने 2.75 ग्राम विलेय उसमें डाला तो इसका वाष्प दाब 600 mmHg हो गया। यानी कि पहले वाष्प दाब ज्यादा था, जैसे ही हमने अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, क्योंकि हमने अवाष्पशील पदार्थ डाला है। ठीक है, तो सिंपल है, उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, फिर 600 mmHg हो गया। अब ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। राउल्ट के नियम के अनुसार इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब हमें पहले दिया गया है। देखिए यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब दिया गया है। किसका? विलायक है हमारा बेंजीन। ठीक है, तो विलायक, अब ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे बेंजीन। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है जितना आप समझते हैं। ठीक, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। तो बेंजीन विलायक का वाष्प दाब या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको हम लोग डिनोट करेंगे P0 से। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये हमें दिया गया 640 mmHg, ये प्रेशर होता है, इसको हम 640 mmHg हमने लिख दिया। फिर देखिए क्या दिया गया है। अब हम एक काम और करेंगे, विलयन का वाष्प दाब हमें दिया गया, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं PS से। PS, देखिए S का मतलब होगा सॉल्यूशन और P का मतलब प्रेशर, वाष्प दाब। ठीक है, तो ये हमें दिया गया। बाद में देखिए विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है, तो 600 mmHg इसको कर देंगे। बस इतना हो गया। अब देखिए, एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है, तो ये हमारा विलेय है। ठीक है, तो यहां पे हमें विलेय का भार दिया गया है, विलेय का भार, और इसी विलेय का हमें
इसी विलेय का क्या निकालना है, अणुभार हमें निकालना है। तो विलेय का भार हमें दिया गया है, इसको किससे डिनोट करते हैं, विलेय के भार को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है कितना, 2.75 ग्राम, 2.75 ग्राम। अब एक चीज और समझिए यहाँ पे, देखिए हमें क्या करना है, एक चीज और दी गई है यहाँ पे, 39 ग्राम बेंजीन है, यानी कि विलायक का भार भी हमें दिया गया है। अब विलायक क्या है, बेंजीन है, तो ब्रैकेट में हम बेंजीन लिख देंगे, ज्यादा बेटर। पहले जो जो दिया गया है उसको लिखना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो विलायक हमारा बेंजीन है, बेंजीन का भार। अब विलायक है, इसके भार को हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे, क्योंकि विलेय के भार को स्मॉल w, तो विलायक के भार को कैपिटल W। ये हमें दिया गया 39 ग्राम, 39 ग्राम। ठीक, अब एक चीज और कीजिए, विलायक का अणुभार हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए विलेय का अणुभार तो हमें निकालना है जो हमने ठोस पदार्थ डाला है, लेकिन विलायक का अणुभार हम निकाल सकते हैं, क्योंकि विलायक हमें बेंजीन दिया गया है और बेंजीन का अणुभार हम निकाल सकते हैं। तो विलायक बेंजीन का अणुभार, आप चाहे तो इसको ना लिखें, आप केवल प्रतीक को भी लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल W, स्मॉल w, PS, P0, ये आगे का चाहे लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिख देंगे ज्यादा बेटर रहेगा, जैसा आपके पास टाइमिंग रहे। ठीक है, तो विलायक का अणुभार, इसको हम लोग नोट करेंगे कैपिटल M से। ये हमें कितना है, देखिए अब बेंजीन है भैया, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं C6H6। तो देखिए कार्बन का जो अणुभार होता है 12 होता है, तो कार्बन कितना है, देखिए एक कार्बन का 12, 6 कार्बन है तो 12 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 6 हाइड्रोजन है तो 6 गुणे 1 हो जाएगा। ये हमारा टोटल जो कैपिटल M आएगा वो आ जाएगा कितना, 12 का 6 से 12 6 जा 72, 12 6 बार गुणा करेंगे तो 72 आएगा, प्लस 6, यानी कि हमारा जो M आया वो 72 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा, ये हमारा ये आएगा 78, इतना आ गया। हमें निकालना क्या, इतनी सारी चीजें हमें दी गई हैं, निकालना क्या है, ठोस पदार्थ का अणुभार, यानी कि जो हमने 2.75 ग्राम विलेय डाला है उसका अणुभार हमें निकालना है, यानी कि विलेय का भार अणुभार निकालना है, विलेय का अणुभार। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से, क्योंकि ये विलेय का अणुभार है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये न्यूमेरिकल हमारा लग जाएगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट पेज हम यूज करेंगे और लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N, ये फॉर्मूला होता है, ये राउल्ट के नियम का फॉर्मूला है। मतलब इसमें क्या है, P0 हमारा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS है विलयन का वाष्प दाब, P0 हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, N क्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N क्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हो, देखिए वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने लिख रखा है विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अगर विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या को हम n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, n इक्वल टू होगा विलेय का भार, इसको कैपिटल W से, और विलेय का अणुभार जो होगा इसको स्मॉल m से हम डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से, विलेय के भार को स्मॉल w और विलेय का अणुभार को स्मॉल m। ऐसे विलायक के मोलों की संख्या निकालनी हो तो इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे, कैपिटल N इक्वल टू हमारा होगा विलायक का भार जो है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से, कैपिटल W जानिएगा, और विलायक का अणुभार जो है इसको कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये स्मॉल n अपान कैपिटल N है, यहाँ पे देखिए स्मॉल n अपान कैपिटल N, इसके जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, देखिए ये वाली n के जगह पर, स्मॉल n के जगह पर ये रखेंगे स्मॉल w अपान स्मॉल m, और कैपिटल N के जगह पर कैपिटल W अपान कैपिटल M रखेंगे। देखिए थोड़ा हाई लेवल का न्यूमेरिकल है, मैंने पहले ही बताया। अब देखिए पहले वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे क्या हो नहीं, एक बार फिर से इसको कर देते हैं, P0 माइनस P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n के जगह पर स्मॉल w करेंगे अपान
स्मॉल m करेंगे अपान इस कैपिटल N की जगह पर कैपिटल W अपान कैपिटल M करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको ऊपर नीचे कर देंगे, हमारा एक दूसरा फॉर्मूला निकल आएगा। देखिए सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू, देखिए सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा। ठीक, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा स्मॉल w, ठीक है, इंटू कैपिटल M। ठीक, सबसे ऊपर का सबसे नीचे, और दूसरे का गुणा तीसरे से, तो स्मॉल m, ये स्मॉल w है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा, इंटू कैपिटल W। कैपिटल को मैंने इस प्रकार से बनाया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, स्मॉल और कैपिटल, छोटा और बड़ा में फर्क समझिए। अब ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, अब इसी पर हम वैल्यू रख देंगे, बस हो गया। देखिए जो जो दिया गया उसको रखेंगे। देखिए पी नॉट की वैल्यू दी गई है 640 mmHg, ऊपर में कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए पी नॉट की वैल्यू है 640 mmHg, इसको लिख देंगे 640 माइनस पी एस की वैल्यू है 600, देखिए यहां पे मैं दिखा दे 600 mmHg। ठीक है, अपान इसको बार में मैंने नहीं बदला है, दाब का मतलब बार भी होता है, बट जब भैया दो ऊपर नीचे का सेम दिया गया है तो बदलने की कोई जरूरत नहीं। अपान 640 इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, देखिए स्मॉल w 2.75, सारी चीजें ध्यान से समझिएगा, 2.75 गुणे कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, ये देखिए कैपिटल M हमारा आया था 78, इसको 78 कर देंगे। ठीक है, अपान स्मॉल m हमें निकालना ही है, ये हमें निकालना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इनटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी है ये भी देख लेते हैं, ये 39। ठीक है, तो 39 कर देंगे, इसको कट कर दीजिए, 39 1 जा 39, 39 2 जा 78, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 640 में से 600 जाएगा, 40 बचेगा, अपान 640 ये हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2.75 है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा आपको, या एक काम करो आप लोग, सिंपल सा है, देखिए 2.75 है, ये आपका 2 है, इसको ऐसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, देखिए 2.75 है, ऐसे रहने देंगे, इंटू 2 अपान स्मॉल m हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, और ये कितना होगा बताइए, 16 4 जा 64। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 1/16 इक्वल टू 2.75 इंटू 2, इतना हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे आपका स्मॉल m है ही, अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, m का 1 से गुणा होगा तो हमारा m आ जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 2.75 इंटू 2 इंटू 16, ये इधर देखिए 16 भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। अब एक चीज और समझिए, थोड़ा सा समझना है, m स्मॉल m इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 2.75 आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, 16 2 जा 16 दूना 32। ठीक, अपनी भाषा में स्मॉल m इक्वल टू, अब 32 का 2.75 से गुणा करेंगे तो हमारा 88 आएगा, इसका मतलब होता है ग्राम प्रति मोल, और यही हमारा आंसर होगा। इतना लंबा आप लोग सोच रहे होंगे कैसे सर लेकर चलेंगे, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है भैया। पहले आपको जो जो दिया गया सारी चीजें लिखिए, सब कुछ दिया गया था आपको, विलायक का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब, विलेय का भार, विलायक का भार, विलायक का अणुभार, हमें विलेय का अणुभार निकालना था, हमने निकाल दिया इस फॉर्मूले से, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। अब हमें पता था कि विलेय के मोलों की संख्या हमारी स्मॉल एन है, इसके जगह पर विलेय का भार बटा अणुभार रखेंगे। ठीक है, और इसके जगह पर विलायक का भार बटा अणुभार, वही मैंने रख दिया। हमारा फिर जो फॉर्मूला आया वो ये आया, हमने वैल्यू रख दिया, हमारा फाइनली विलेय जो पदार्थ का भार आया वो 88 ग्राम प्रति मोल आ गया, बस हो गया, सिंपल सा था। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा देखिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है लघुत्तरीय में 4 नंबर में ये आता है, और ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, क्योंकि अगर आप विलयन चैप्टर को उठा के देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों में तो आपको न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल दिखेंगे, और आपके सेकंड चैप्टर में जो न्यूमेरिकल ही है ज्यादातर, और इससे न्यूमेरिकल से ज्यादातर आते हैं। ठीक है, देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, समझ में आ गया, को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे जल के लिए Kb हमें दिया गया है, Kb क्या है बताइए, Kb है हमारा मोलल
जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, ये हमें 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया गया। तो सबसे पहले यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो हमें प्रेशर दिया गया 1.013 बार, इसका यूज हमें न्यूमेरिकल में नहीं करना, ये तो दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर प्रेशर को कहां ले जाएंगे, यही गलती करते हैं एग्जाम में, इस प्रेशर को हमें यूज नहीं करना है, ठीक। जो जो दिया गया है पहले उसको लिखेंगे। देखिए हमें केबी तो सबसे पहले दिया गया है, केबी, ये देखिए केबी तो पहले ही दिया गया है, इसको लिख देंगे 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें समझिए क्या है, 9 ग्राम ग्लूकोज है और 500 ग्राम जल है, तो बताइए इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है। 500 ग्राम जल है, ये विलायक होगा क्योंकि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा। 9 ग्राम ग्लूकोज है, ये विलेय है। पहले विलेय और विलायक को पहचानना सीखिए, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, विलेय का भार दिया गया है, विलेय का, और विलेय क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भार, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल w से। ये हमें दिया गया है 9 ग्राम, ये हमें इतना दिया गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए ग्लूकोज है, तो यहीं से इसका अणुभार भी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अणुभार की शायद आपको जरूरत ना पड़े यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ेगी, इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए विलेय का अणुभार, विलेय जो ग्लूकोज है, विलेय ग्लूकोज का अणुभार, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ये कितना होगा बताइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, ऊपर अभी दिया गया था C6H12O6, तो C का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 12 और 6 है कार्बन, तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 12 हाइड्रोजन है तो 12 गुणे 1 प्लस देखिए ऑक्सीजन का होता है 16, अब 16 ऑक्सीजन है, 16 गुणे 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 16 होता है 6 ऑक्सीजन है, कितना होगा 12 का 6 से गुणा, 12 6 जा 72 और 12 1 जा 12 और प्लस 16 6 जा 96, सबको ऐड करो तो आएगा आपका स्मॉल m, जो आएगा स्मॉल m वो आएगा 180, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, ठीक। तो विलेय का अणुभार और भार मैंने देख लिया। अब आता है 500 ग्राम जल में इसको घोला गया है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, हमें तो क्वथनांक ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और, हमें विलायक का भार भी दिया गया है 500 ग्राम, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। विलायक का भार, विलायक क्या है, जल है, विलायक जल का भार, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल W से, ठीक है, कैपिटल W से डिनोट करेंगे। ये हमें कितना दिया गया है, ऊपर बताया मैंने 500 ग्राम, ठीक, इतना हमें दिया गया। इसका अणुभार निकालने की कोई खास जरूरत ही नहीं है। तो इतनी सारी चीजें दी गई थी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक निकालना है, ये क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। ये होता है हमारा डेल्टा टीबी, ठीक, इसको डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है और हमें फॉर्मूला क्या दिया गया है, देखिए ग्लूकोज की विलयन का जो अणुभार का जो फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे, अणुभार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होता है 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, ये होता है। लेकिन हमें तो निकालना है डेल्टा TB, तो इस डेल्टा TB को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे भैया, तो डेल्टा TB इक्वल टू हमारा होगा 1000 गुणे KB की वैल्यू हम रख देते हैं, KB कितना है ऊपर देखिए, ये 0.52 केल्विन, तो 0.52 रख देंगे, ठीक है। स्मॉल W कितना है ये भी दिया गया है 9 ग्राम, 9 रख देंगे अपान स्मॉल m आपका इधर आ जाएगा इनटू कैपिटल W कितना दिया गया है 500 ग्राम, ठीक। अभी आप चाहें तो वैल्यू ना रखते, एक स्टेप और सॉल्व करके रखते, लेकिन चलो रख दिया हमने। आप क्या करेंगे देखिए, ऊपर कर दीजिए जो आपको करना नहीं, एक काम कीजिए 1000 आपका ये है,
ठीक, इसमें थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, तभी आप बहुत अच्छे से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो 1000 गुणे 0.52 गुणे 9 अपान स्मॉल m, जो विलेय का अणुभार है कितना है 180 हमने निकाला था ग्लूकोज का अणुभार, तो 180 गुणे 500 हो जाएगा। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, बचा क्या हमारा। अब एक काम और कीजिए, देखिए क्या करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। अब देखिए क्या बचा है उसको देखिए, डेल्टा टीबी हमारा बचा, देखिए ऊपर है 0.52, नीचे क्या बचा है देखिए 2 है और 5 है, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब 0.52 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, ये जो दशमलव है एक अंक और इधर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0.052, इसका मात्रक होगा केल्विन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था इसमें। इसमें देखिए हमें क्या दिया गया था, हमें जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया था केबी 0.52 केल्विन, ग्लूकोज का विलेय का भार दिया गया था, विलेय का अणुभार हमने निकाल लिया 180, विलायक का भार 500 ग्राम था, क्वथनांक में उन्नयन निकालना था, अणुभार का फॉर्मूला होता है m = 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हम डेल्टा टीबी हमें निकालना था उधर ले गए, स्मॉल एम को इधर ले आए। ठीक है, बस हमने कैलकुलेट कर दिया, हमारा आंसर फाइनली आ गया। ठीक है, तो भैया आपके जो विलयन चैप्टर है इसमें ये दो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये दोनों न्यूमेरिकल जो है आते रहते हैं। और बाकी मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ और लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसको नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो जाकर आप देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।